स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस नए पार्ट में। ठीक है, ये पार्ट 7 है आपका। इसमें हम कल सवाल बताए थे, 4 सवाल बताए थे। अगला सवाल यहाँ पर है। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व करेंगे। किसी अपसारी लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, बिंब की लेंस से दूरी है आपका 10-20 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की स्थिति, आवर्धन और किरण आरेख ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे दिया क्या है, वो हम लिखेंगे। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे हल। क्या क्या दिया है भाई। अपसारी लेंस, देखिए हमने आपको कल बताया था कि अपसारी लेंस को क्या कहते हैं और अभिसारी लेंस को क्या कहते हैं। ठीक है, अपसारी लेंस को हमेशा हम अवतल लेंस कहते हैं, अभिसारी लेंस को हम कहते हैं उत्तल लेंस। ठीक, यहाँ पर जो दिया इसे हम क्या कहेंगे, अवतल लेंस। यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा, यहीं पे लिख दें अवतल लेंस। ठीक है, ये देखिए जो आपका अपसारी होता है उसे हम अवतल लेंस कहते हैं, जो अभिसारी होता है उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। यहाँ पर देखिए अवतल लेंस है, अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। यानी कि जो अवतल लेंस होता है उसमें तीनों एफ, भी और यू तीनों माइनस होते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे एफ कितना दिया है भाई, एफ दिया है आपका 15 सेंटीमीटर। ठीक, एफ 15 सेंटीमीटर यानी माइनस का 15 सेंटीमीटर दिया है। उसके बाद बीम की दूरी यानी यू दिया है आपका 20 सेंटीमीटर, यू आपका दिया है 20 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद आपको फाइंड करना है भी कितना होगा। उसके बाद आवर्धन भी निकालना है, उसको निकालेंगे। सबसे पहले देखिए भी कितना होगा। ठीक, फॉर्मूला क्या होता है आपका, फॉर्मूला हमने आपको बताया था 1/एफ 1/भी माइनस 1/यू, यही फार्मूला होता है। पता करना है भी यानी यू को हम उस तरफ ले जाएं। ठीक, 1/भी हो गया। ठीक, उसके बाद यू को उस तरफ ले जाएंगे, कितना आएगा, प्लस हो जाएगा। 1/भी 1/यू, देखिए माइनस है उधर जाएगा, प्लस हो गया, प्लस हो गया। उसके बाद एफ का मान दिया है माइनस का 15, एफ का मान दिया है आपका माइनस का 15 हो गया। ठीक, उसके बाद प्लस में यू का मान दिया है माइनस का 20, यानी ये प्लस है ये माइनस है, हो जाएगा माइनस। ठीक, माइनस में 1/20, ये आपका मान हो गया। ठीक, अब इसका हम एलसीएम कैसे निकालें। ठीक, अब इसका एलसीएम कितना होगा भाई। ठीक, इसका एलसीएम अगर लेंगे तो 60 होगा। ठीक, अगर अच्छा एलसीएम निकालने में कोई दिक्कत हो तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 15 और 20 ऐसे कर लिए। इसको डिवाइड करेंगे 5 से। ठीक, 5 से डिवाइड करिए कितना आएगा, 3 आएगा। फिर करिएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। फिर 3 से करेंगे 3, फिर आएगा 4, फिर 2 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे, कट जाएगा। ठीक, यानी 5 3 15। ठीक, 15 दूना का 30, 30 दूना का 60, एलसीएम आ गया 60। ठीक है, यही आपका एलसीएम होता है, ऐसे ही एलसीएम लेते हैं। उसके बाद 60 हो गया। देखिए 15 का भाग 60 में हम 15 का भाग करेंगे, कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक, माइनस का 4 हो गया, माइनस यहाँ पर था, माइनस 4 हो गया। 20 60 में हम 20 का भाग करेंगे तो 3 आएगा, यहाँ पर हो गया माइनस का 3, 1/भी इधर, 1/भी इधर। उसके बाद यहाँ पर इसको लाइन खींच दें। देखिए अब इसको जोड़ेंगे, कितना आएगा, 4 और 3 7 हो गया। ठीक, माइनस 7 बटा के 60 हो गया। अब इसको पलट देंगे, कितना आएगा, 60 बटा के 7 माइनस में इसको काट देंगे, कितना आएगा, 8, 7 से काटेंगे, 8 7 56 हो गया। ठीक, आ जाएगा 8। ठीक, बचेगा कितना, 4 बचेगा, 10 मिनट लगेंगे, 40 हो जाएगा। 5 7 35। ठीक है, 5 7 35 हो जाएगा। उसके बाद आपको बचे कितना, 5, फिर 7 7 49, कितना आ जाएगा, ये आपका कौन सी हो गया भाई, ये हो गया आपका भी का मान हो गया, भी का मान हो गया इतना। ठीक, उसके बाद क्या निकालना है, हमें आवर्धन निकालना है। आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, देखिए आवर्धन का फॉर्मूला भी लिख दें। आवर्धन का फॉर्मूला होता है V/U। ठीक है, यही होता है आवर्धन का फॉर्मूला। हाँ, भी कितना दिया है, देखिए भी दिया है आपका माइनस का 8.757 हो गया। उसके बाद यू दिया है 20, माइनस का 20। ठीक, माइनस माइनस दोनों कट जाएंगे, बचेगा क्या, प्लस, ये दोनों कट जाएगा, बचेगा प्लस 20.57 डिवाइड बाई 8.57 डिवाइड बाई 20। ठीक, अब इसको हम भाग करेंगे। सबसे पहले वही वाला नियम, सबसे पहले दशमलव को हटाओ, उसके बाद फिर इसमें भाग करो। ठीक, दशमलव को हटाएंगे तो इसमें 100 से गुणा करेंगे, इसमें 100 से गुणा करेंगे, ये आपका हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा। चलिए इधर ही कर दें, ये आपका हो गया 0.57 फिर 2000। ठीक, इसका भाग करेंगे, 2000 है तो जाएगा नहीं, ऐसे भाग करके देख लीजिए कितना है भाई, 8.857। इस पर भाग करेंगे, कितना आएगा, दशमलव लगाए
2 जीरो लगाएं, 1 जीरो, कितना हुआ, ये 8000 हो गया, ये हो गया 2000। 2000 के इसमें भाग करेंगे 4 बार जाएगा, यानी कि 3 बार ले जाएंगे, कितना होगा, 6000 हो जाएगा, हो गया। 4 बार भी ले जा सकते हैं क्योंकि 8000 है, 4 ही बार ले जाइए, 8000 हो गया। बचेगा कितना, 570 बचेगा। ठीक, उसके बाद फिर ले जाइए आप 2000, तो 2 ही बार ले जाइए, 2 दूना का 4 हो जाएगा, 2 दूना का 4000 हो गया, बचेगा 700। ठीक, अब ज़्यादा ले जाने की ज़रूरत नहीं, तो आपको 2 पॉइंट मिल गए हैं तो बस सही है। ठीक, 2 पॉइंट बस आपको चाहिए। ये आपका यहाँ से m बराबर आपका हो जाएगा, यहीं पर लिख दे, दिख रहा होगा आपको, यहीं पर लिख दे 0.04। ठीक है, दिख रहा है आप लोग, यहाँ पर सही है, m का मान है 0.4, इतना हो गया। ठीक, उसके बाद क्या निकलना था हमके, किरण आरेख। ठीक, किरण आरेख भी हमको बनाना है, तो देखिए कैसे बनाते हैं, मिटा लीजिए इसको, यहीं पर बना देते हैं किरण आरेख। सबसे पहले देखिए हम अवतल लेंस खींच लेते हैं भाई। अवतल लेंस आपका हो गया ये, और इधर से एक ये हो गया अवतल लेंस। ठीक, ये हो गया अवतल लेंस, इसके बीच में एक मुख्य अक्ष हो गया। ठीक, कोई वस्तु कहाँ रखी है भाई, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, फोकस से 15 सेंटीमीटर, यानी फोकस आपका मान लेते हैं यहाँ पर हो गया, 20 सेंटीमीटर मान लेते हैं आपका यहाँ पर हो गया, ये आपका हो गया यू। ठीक, कोई वस्तु रखी हुई है, ये कोई वस्तु रखी हुई है, तो आपका यू हो गया, एफ हो गया। उसके बाद क्या करना है हमको, किरण आरेख बनाना है। देखिए, जब भी कोई वस्तु, बता रहे हैं आपको, जब भी कोई वस्तु सी, आपका सी इधर होगा ना जी, यहाँ पर सी होगा, क्योंकि ये 10 है और ये 10 है, 20 हो जाएगा, यू दिया है 20 और ये 15 दिया है, 15 का 30 हो जाएगा, यानी सी जो होगा 15 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर दूरी पर होगा। यहाँ पर यू 20 है, तो इसका देखिए किरण आरेख, सबसे पहले क्या करते हैं, समानांतर लाइन खींचते हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर। इसको थोड़ा बड़ा बना दें तो सही से बनेगा। ठीक, ये हो गया, ये आपका हो गया मुख्य अक्ष के समानांतर कोई लाइन, ऐसे देखिए खींच दी, समानांतर हो गई। टकराने के बाद किधर जाएगी, फोकस से जाएगी, ये आपकी फोकस से जाएगी ऐसे। ठीक, ये हो गया फोकस से जाएगी, इधर गई, हो गया पहला। उसके बाद दूसर का कैसे खींचते हैं, दूसर का प्रकाशिक केंद्र खींचते हैं, यानी ओ से जब जाएगा तो उधर ही निकल जाएगा वापस। ये देखिए यहाँ से ओ से खींचते हैं, आपका ओ से, ये देखिए थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, एक सेकेंड बना देते हैं फिर से। ओ से कोई बिंदु खींचेंगे तो कहाँ जाएगा भाई, ओ से ही निकल जाएगा। ठीक, प्रकाशिक केंद्र से कोई जाएगा किरण तो उधर ही वापस निकल जाएगा। यही आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहीं पर बनेगा। ठीक, यहीं पर आपका प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा भाई, सीधा बनेगा, आभासी तथा सीधा, यही है आपको प्रतिबिंब। ठीक है, तो देखिए जब भी सीधा बनेगा तो आभासी बनेगा। ठीक, जब वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा, दोनों बात याद रखिएगा। जब भी सीधा बनेगा तो आभासी रहेगा, अगर उल्टा है तो वास्तविक रहेगा। ठीक है, यही आपका प्रतिबिंब है। यहाँ पर u का मान आपका दिया है 20 हो गया। इसका v का मान देखिए, v का मान 8 दिया है। ठीक है, f का मान यहाँ से 25 है, f का मान यहाँ से 25 है। ठीक, 15 दिया है, 15, देखिए f का मान यहाँ पर 15 है ना, 15 दिया है, तो v का मान कितना है, 8 है। यानी कि देखिए जब भी v है 15 के अंदर ही है। ठीक है, यानी कि 15 के अंदर 8 यही होगा v। u का मान कितना है, 20 है, यानी f से ज़्यादा है, 15 से ज़्यादा है, 20 u है। ठीक, और उसके बाद c का मान पता है, f का दुगुना करेंगे तो c हो जाएगा, 15 दुगुना का 30, यहाँ पर 30 है। उसके बाद ये 20 है आपका, और ये आपका कहाँ है, 8 पर है। ठीक है, यही आपका यहाँ से देख सकते हैं। अगर यही का भी, यही जो भी आपका प्रतिबिंब बना है, अगर यही प्रतिबिंब यहाँ पर बनता, f के पार बनता, तो आप जान जाइए कि हमारा किरण आरेख जो गलत है। ठीक है, यही आपका सवाल है। इसको मिटाकर हम अगला इसको मिटाकर अगला सवाल लिखते हैं। ठीक, तो देखिए उसको हमने नया सवाल लिख दिया है। ठीक है, छठा सवाल है, किसी बिंब का साइज 5 सेंटीमीटर है तथा बिंब अपसारी लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा। यहाँ देखिए अभिसारी लेंस है। अभिसारी लेंस मतलब क्या होता है, उत्तल लेंस। ठीक है ना,
अभिसारी लेंस मतलब क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। ठीक, हाँ, अभिसारी लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। तो लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दिया है और हमें प्रतिबिंब की स्थिति, साइज, प्रकृति, आवर्धन, किरण आरेख सब ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हल कैसे करते हैं। हल आपका दिया है, आपका दिया है क्या, सबसे पहले साइज दिया है। ठीक, साइज क्या होता है, एच कितना है, 15 सेंटीमीटर, अरे 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद अभिसारी लेंस की 15 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, यानी कि यू का मान दिया है, यू हमेशा माइनस में होता है। ठीक, माइनस का 15 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद आपको दिया है फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे देखिए फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो गया, फोकस दूरी 10 हो गया। उत्तल लेंस है इसलिए एफ प्लस हो गया। आपको निकालना है भी निकालना है। ठीक, देखिए फार्मूला होता है 1/में एफ 1/में भी माइनस 1/में यू को उधर करेंगे, भी को हमको पता करना है, तो भी बराबर क्या हो जाएगा, भी बराबर हो जाएगा 1/में एफ प्लस में 1/का यू हो जाएगा। एफ का मान पता है, भी का मान, यू का मान पता है, आपको निकालिए कैसे। एफ का मान दिया है 10 दिया है, उसके बाद यू का मान दिया है -15, यू का मान दिया है -15 दिया है। ठीक है, उसके बाद इसको जब हम निकालेंगे 15, 10 और 15 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा जी, 10 15 का एलसीएम लेंगे 30 आएगा। ठीक है, इसको भाग करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा, फिर इसको भाग करेंगे तो 2 आएगा। 1/भी इधर चल ही रहा है, 1/भी बराबर कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर, 1/भी बराबर आ जाएगा, इसको घटा देंगे तो 1/30 आ जाएगा, यानी कि भी का मान आ जाएगा आपका प्लस में 30 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आ गया। ठीक, यानी कि ये उत्तल लेंस है, भी और एफ का मान प्लस में आ गया। ठीक, आपका सॉल्व हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या करना है, हमको आवर्धन निकालना है। आवर्धन का फार्मूला क्या होता है, आवर्धन का फार्मूला होता है भी/में यू। ठीक है, भी का मान है 30, यू का मान है -15। ठीक है, भी का मान 30 है और यू का मान कितना है -15। इसको काट देंगे, कितना आएगा, m बराबर 15 दूना होगा 30, m बराबर आ जाएगा 2। ठीक, -2 हो गया। अब हमको निकालना है क्या है, h निकालना है, यानी कि प्रतिबिंब का साइज निकालना है। देखिए h निकालेंगे तो इसको फिर आएगा आपका m बराबर होता है h'/में h होता है। ठीक है, तो m का मान कितना है, -2, m का मान -2 है। h का मान कितना दिया है, h का मान दिया है 5। ठीक, h का मान दिया है 5, भाग इधर भाग है, इधर गुणा हो जाएगा, कितना आएगा, h का मान करेंगे 5 गुना का 10। ठीक, -10, यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु से छोटा ही रहेगा। माइनस का मतलब इससे छोटा ही रहेगा। ठीक है, ये हो गया आपका साइज हो गया, और प्रतिबिंब की स्थिति बता दिए, साइज बता दिए, आवर्धन बस आपको बताना है, आवर्धन भी बता दिए। अब किरण आरेख आपको बताना है। ठीक है, किरण आरेख देखिए यहाँ पर हम आपको बना के दिखा रहे हैं। किरण आरेख देखिए, ये आपका हो गया, ये हो गया उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस ये आपका हो गया प्रकाशीय केंद्र हो गया। इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसको मिटा ही देते हैं, आप लोग लिख लिए होंगे, इसको मिटाकर यहाँ पर बना दे। ये आपका हो गया उत्तल लेंस, ये हो गया प्रकाशीय केंद्र। उसके बाद ये होगी कोई वस्तु। ठीक, ये आपका कितना वस्तु कितना सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर पर। ठीक, यानी कि आपका जो वस्तु है 15 सेंटीमीटर पर है, तो आपका फोकस है 10। ये आपका हो गया फोकस, इधर भी आपका हो जाएगा फोकस। वस्तु कितना है 15 सेंटीमीटर, यू का मान 15 सेंटीमीटर, 10 से ज़्यादा है, 15 यहाँ पर हो गया। अब इसके बाद देखिए, जब भी कोई किरण समांतर आएगी तो टकराने के बाद कहाँ जाएगी, फोकस से जाएगी, फोकस से गई। ठीक है, यही हो गया। जब भी कोई किरण समांतर आएगी तो टकराने के बाद कहाँ जाएगी, फोकस से जाएगी। उसके बाद जब भी कोई किरण कहाँ जाएगी, फोकस से, तो कैसे जाएगी, टकराने के बाद समांतर जाएगी। देखिए यहाँ से ये फोकस से गई, और सही से बना देते हैं, टेढ़ा हो गया, यहाँ से बनाएंगे तो ये फोकस से गई यहाँ पर। ठीक, टकराने के बाद किधर जाएगी, समानांतर, ये देखिए। ठीक है, ये दोनों काट कहाँ रही है, ये दोनों जहाँ पर काटेंगी वहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, ये प्रतिबिंब बन रहा है, यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। जब भी उल्टा बनेगा तो वास्तविक रहेगा। उल्टा बन रहा है, ऐसे खड़ा था प्रतिबिंब, उलट गया। ठीक, उल्टा बन रहा है यानी वास्तविक बनेगा। अगर ये सीधा बनता, मान लेते अगर ऐसे बनता,
तो आभासी होता, ठीक है। अगर उल्टा बनेगा तो वास्तविक रहेगा, अगर सीधा रहेगा तो आभासी रहेगा। यहीं पर क्या होगा, आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, ठीक है। एच का मान आपने हमने बताया था, एच डैश का मान, एच डैश का मान आपको बताया था, इससे पहले जितना रहा होगा वही आपका एच डैश का मान था, ठीक है। इसको मिटाकर अगला हम सवाल बताते हैं आपको, यहाँ तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मिटा दे इसको। देखिए दोस्तों, उसको मिटाकर मैंने नया सवाल लिख दिया है। सवाल क्या है, किसी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। लेंस की क्षमता क्या होगी, ठीक। शुरू में हमने आपको अगले वाले वीडियो में बताया था कि लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है। सूत्र देखिए आपका ये होता है, लेंस की क्षमता का सूत्र होता है, ठीक है, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता का सूत्र होता है, इसे हम P से दिखाते हैं। P बराबर क्या होता है, 1/f, ठीक है। P का मान होता है 1/f, तो P बराबर क्या लिख देंगे, P बराबर f का मान दिया है 20 सेंटीमीटर, 1/20 हो गया, ठीक है। लेकिन ये जो आया है आपका क्या है, सेंटीमीटर में, ठीक। इसको हमें मीटर में बनाने के लिए क्या करेंगे, 100 से इसमें क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 100 से इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो गया, मीटर में हो गया। जब भी हम लेंस की क्षमता निकालते हैं हमेशा मीटर में निकालते हैं, ठीक है। इसमें 100 से गुणा करा देंगे, कितना होगा, 100/20 हो गया। अब इसको काट देंगे, कितना आएगा, 5, ठीक है। यानी कि 5D, डी का मतलब होता है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, डायोप्टर होता है। इसका फॉर्मूला यही होता है, ठीक। इसका फॉर्मूला ये हो गया, आपका सॉल्यूशन हमने यहाँ पर बता दिया, ठीक। इसी के साथ ये आपका जो प्रकाश का पार्ट है पूरा समाप्त हो गया, ठीक। अगले लेक्चर में जब हम आएंगे तो नया पार्ट का लेकर आएंगे, मानव नेत्र वाला, ठीक। ये चैप्टर इसी में न्यूमेरिकल में सब सवाल हल हो गया। थैंक यू।